Ready है? Please. Okay, let's start with the hybrid analysis weekly report 9 दिसंबर। इस रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, एक हफ्ते में क्या एक्टिविटी करते हैं और सभी लोग लाइव मार्केट में क्या ट्रेड ले रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं और ओवर द वीक ऑन वीक बेसिस कैसा प्रॉफिट होता है, फॉलोड बाय महीना से महीना आप कैसे कर रहे हो। तो सालों भर का रिपोर्ट आप ऐसा वीक ऑन वीक बेसिस हम करते हैं। एवरी मंडे विल हैव ए एनालिसिस चेक कि हमने पिछले हफ्ते क्या किया, पिछले महीने क्या किया, पिछले साल क्या किया, पूरा रिकॉर्ड। इसी आधार पे 1 महीना 2 महीने में आप इसको मेंटेन करेंगे और लाइफ लॉन्ग इसको मेंटेन करते रहेंगे। ठीक है, कोई भी हम ट्रेड करने से पहले व्हाई इज कॉल्ड हाइब्रिड, क्योंकि टेक्निकल फंडामेंटल सब मिला के करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव विद द कॉर्पोरेट इवेंट्स, क्योंकि ये इकोनॉमी का काम है। लेट्स मूव विद द कॉर्पोरेट इवेंट्स। जिनल। Hello everyone. Welcome to weekly corporate event 9th December. So first is upcoming result. So इस वीक में जो कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं वो 9th दिसंबर और 12th को है। जो ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी और ब्राइटकॉम ग्रुप के जो 2 कंपनियां हैं उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। ओके, उसके बाद है अपकमिंग कॉन कॉल। सो इस वीक में हेरिटेज फूड्स, नवीन फ्लोरिन, हेरिटेज फूड्स, एडीएफ फूड्स, सुवेन फार्मा, जी पावर, स्टीलकास्ट, आवाज फाइनेंस लिमिटेड, और उसके बाद है टेक महिंद्रा, शेरा एनर्जीज, पॉपुलर व्हीकल्स, हुंडई मोटर एंड सो ऑन। ये सभी कॉन कॉल्स है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, सीडीएसएल, हेरिटेज फूड्स, नजारा टेक्नोलॉजीज एंड सो ऑन। उसके बाद है अपकमिंग राइट इशू। सो इस वीक में जो कंपनियों के राइट इश्यूज आने वाले हैं, सो रिकॉर्ड डेट दिसंबर 3 से करके इशू ओपन जो कल मतलब 12th को है गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, फिर है मुंजीबाग कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड एंड एनबी ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड। उसके बाद है विस्तार अमर लिमिटेड, एलडब्ल्यूएस क्लीनवेट लिमिटेड एंड विश्री होटल्स लिमिटेड, ये सभी के हैं। उसके बाद है अपकमिंग एंड ऑनगोइंग जो आईपीओ चल रहे हैं इस वीक में। सो साइन लाइफ साइंस लिमिटेड, सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड, वन मोबिक्विक सिस्टम लिमिटेड, टोस द कॉइन लिमिटेड, धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड, इवेंचुरस नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड एंड सो ऑन। और लास्ट में जो अपने रहते हैं ग्लोबली जो इकोनॉमिक कैलेंडर्स के हिसाब से जो इवेंट्स है, सो इस वीक में जो इवेंट्स है वेडनेसडे को है यूएसडी का जो कोर सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा वगैरह जो आता है वो। उसके बाद क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज, 10 इयर्स नोट ऑक्शंस, और थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम। सो उसका डेटा क्या आता है वो हमको देखना है थर्सडे को। ओके, सो थैंक यू। ठीक है, सो हमें जो भी वीक शुरू करते हैं तो एटलीस्ट संडे नाइट को, सैटरडे संडे को कमिंग वीक में क्या होने वाला है उसका रिकॉर्ड अब रखना है। ठीक है, तो उसी आधार पे फिर हम ये काम कर सकते हैं। ये दिमाग में रखना है एवरी वीक, इसीलिए कंपलसरी हम 11 बजे ये सेशन करते हैं ताकि आपको कमिंग वीक में क्या होने वाला है, क्योंकि इट्स एंटायर गेम ऑफ इकोनॉमी ओनली। प्लस हम एंट्री एग्जिट वो हमारा रूल बना है, बट रूल से पहले हो क्या रहा है वो जानना जरूरी है। ठीक है, लेट्स मूव इन द डिफरेंट ट्रेड्स, क्या क्या ट्रेड हुआ है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कमिंग वीक बाकी सभी लोग जैसे पैटर्न बनाए इसी पैटर्न में सभी लोग प्रेजेंट करेंगे जो भी चीजें हुआ है। ठीक है, उसी हिसाब से। हाँ, हेलो एवरीवन, इस वीक का हमारा स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्री। इसमें हमने एंट्री बनाई है फ्राइडे को 462 पे। उसका हमारा फर्स्ट टारगेट 8% और दूसरा टारगेट 15% का रहेगा। उसमें स्टॉप लॉस 5% का रखा है, 1 से 2 मंथ का ड्यूरेशन रखा है। इसका चार्ट है, तो ये एक्साइड इंडस्ट्री का चार्ट है। उसमें फर्स्ट टारगेट 8% और दूसरा टारगेट 15% का रखा है। फ्राइडे को एंट्री बनाई। दूसरे जो स्टॉक्स है ये इंजीनियरिंग इंडिया, इनबेसिस, आरवीएनएल, बीएलएसपीसी, ईएल, मोतीलाल में हमने 7% का टारगेट बुक कर दिया है। आप लोग भी इसी तरह का प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हो। ठीक है, लेफ्ट पैटर्न के हिसाब से हमने एंट्री बनाई थी और 5 दिसंबर को ही हमने एग्जिट ले लिया है 2008 पे। उसमें 7% का टारगेट किया और पीसीबीएल में हमने एंट्री बनाई है और ये भी चल रहा है। और 2 चार्ट पैटर्न के हिसाब से एनबीसीसी है जो डब्ल्यू पैटर्न बना के अभी 10% का मूव देने का चांसेस है, इसमें पोटेंशियल रखता है। और पैरेलली हम टेलीग्राम में भी ये चीजें दे देते हैं सो दैट आपको रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम में ये चार्ट हमने डाला था इस प्राइस से आएगा आ जाएगा। हाँ, 634 समथिंग चल रहा था, तभी हमने टेलीग्राम में पोस्ट किया था और दूसरे दिन हमें
8 से 10% का मूव मिल रहा था उसमें। ओके, हाँ, 10-11% का मूव मिल गया था दूसरे दिन। उसी दिन निकल गए थे अगले दिन में, ठीक है ना। त्रिवेणी भी हमने दिया था इस प्राइस से। अब देखो ये डाउनवर्ड चैनल जैसे चल रहा था, फिर वहां से ब्रेकआउट होके ये इसमें दिया भी अच्छा खासा मूव दिया है, यहाँ से दिया था हमने टेलीग्राम पोस्ट पे किया था, 8% का टारगेट इसमें। जो हम ट्रेड लेते हैं बेसिकली वो खुद ऐसा नहीं कि दिस इज नॉट एडवाइजरी और इस तरह का रिकमेंडेशन, हम ट्रेड ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं हम बता रहे हैं, तो आप भी ले सकते हो। दिस इज द वे वी गो हेड। ऐसा जरूरी नहीं कि हम बोले, क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव है सीखना है, कुछ करना है, बट कैसे हम कर रहे हैं लाइव मार्केट में, डेली हम लाइव भी कर रहे हैं, प्लस एवरी मंडे हम जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसका डिटेल हम डालते रहते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, तो आप भी चाहो रिस्क रिवार्ड के साथ कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, इंजीनियरिंग में भी अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा रहे हैं, इसमें भी 10-11% का चांसेस। ठीक है, देयर इज अ चांसेस ऑफ अपसाइड मूवमेंट, देयर इज अ चांसेस ऑफ नेगेटिव आल्सो। तो हमें रिस्क रिवार्ड अभी सर्वाइव कैसे करेंगे, विथ अ रिस्क रिवार्ड प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, फिर उसके अंदर हमारा फिल्टर हो जाएगा, ट्रेड फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर मतलब अननेसेसरी ट्रेड नहीं हो। जैसे हम सुबह कॉल ले रहे थे, पुट ले रहे थे, तो फिर बीच में हमारा ऐसा हुआ कि नहीं लेना है, फिर जहां तरह गया, फिर हमने उसके बाद अभी लेटेस्ट 11:50 10:50 के 35 के आसपास कॉल इनिशिएट हुआ, क्योंकि एक रेंज बन गया था। तो इसी तरह का आप कर सकते हो। हाँ, ठीक है। ओवरऑल अभी कैसे चल रहा है? ओवरऑल अगले मंथ में 11% पोर्टफोलियो माइनस था, उसमें से पूरा रिकवरी हुआ है। -1% पे क्लोज हुआ। हाँ, और अभी का चल रहा था वो 2% प्लस में। ठीक है। तो ऐसा करके धीरे धीरे देखो, पोर्टफोलियो कभी कभी क्या है ना, मार्केट खुद नेगेटिव हुआ है, उसके अंदर भी पोर्टफोलियो रिकवरी करके रहना इज ऑल्सो बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। और उससे पुराने में तो बहुत सारे हुआ है, हम लोग ज्यादा अभी नहीं, अब मैं कोशिश करूँ नबील, पूरा 1 साल का डाटा जो है ना पिछले में आपको यहाँ भी है तो दिखा दो थोड़ा। 9 मंथ का डाटा में 42% का ROI चल रहा है, समझो। ये आप खुद ही कर सकते, दीज आर ऑल लाइव। हम लोग हाइब्रिड का पुराना रेफर करोगे तो ये सब चीज आपके लिए है, परफेक्ट आपके लिए ये चीज चल रहा है। तो इसको देखते हुए यू कैन प्लान, और आप लोग भी आगे इसी में हो सकते हैं। अच्छा, जिसको अभी मान लो जॉब इंटरव्यू इसमें जाना है, सो आप भी इसका कोड कर सकते हो कि भाई हाइब्रिड में मेरा लाइव रिकॉर्ड है, मैंने ट्रेड लिया था, बहुत सारे लोग लिए हैं, आपका रिज्यूम बनाएंगे। सो ये जो टाइम में आप पार्टिसिपेट करोगे, दैट इज ऑल्सो गुड, आप रिज्यूम बनाने में आपके लिए भी काम आएगा। चलो ठीक है। एनी और किसी का कुछ है तो बोल सकते हैं, तो बोलो। किसी का अगर ऐसा ट्रेड हुआ है तो आप बोल सकते हैं। और कुछ है नवीन? नहीं और? हाँ हाँ, प्रेजेंट करो। सो देखो, सभी लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप ज्वाइन करो। ये किया है पार्टिसिपेट, गूगल मीट में ज्वाइन कर लो। हाँ, और उसके हिसाब से अच्छा ओवरऑल आप बताओ, तब तक ये होता है ओवरऑल पिछले वीक में ग्रोथ कैसा रहा किसी का, सभी लोगों का? किसी ने कुछ एनालाइज किया, उसको किया? और आज का जैसे भी आज का भी हुआ, और इसी वीक में पूरा रिकॉर्ड रखना है, ठीक। और एक दिन का पैरामीटर में हम नापेंगे नहीं, हम लोग अभी कंटिन्यूअस वीक ऑन बेसिस चलेंगे, फिर उसके आधार पे हम लोग प्लान करेंगे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। हाँ, वो नहीं हो पाए? नहीं हुआ सर। ठीक है, बता दो कौन सा अभी स्टॉक में लिया था? NHPC। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, ये इसमें इसका अमन का मैं बता देता हूँ। अमन ने बताया था, अमन ने मुथूट फाइनेंस में अराउंड 1945 या 50 के आसपास लिए थे कल, ठीक है। तो उसका भी एक प्रेजेंटेशन था, उसने बताया था मुथूट में, है ना। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं, किसमें? NHPC? जी सर। हाँ, NHPC में क्या किया था सर? मैंने वो पैरल चैनल बनाई थी, उसके हाँ। बाद 25 नवंबर को मैंने बाय किया था। ओके, कितने में बाय किए थे? 80.92। 80.92 यहीं से बाय किया था, है ना। यस। ठीक है, परफेक्ट है। सो आपका अभी यहाँ से मेरा सर टारगेट है 89 का टारगेट, तो आज पहुंचते पहुंचते रुका है ना। हाँ सर। ठीक है, परफेक्ट है। चलो चलो, इसको अभी रिकॉर्ड रखना, आगे से मंडे से आपको थोड़ा पहले से ही ज्वाइन करके बताना, ठीक है ना। ठीक है, परफेक्ट है। ये दिस इज अचीवमेंट, रियल ट्रेड आपका खुद ही लिया था? जी सर। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। तो आप लोग सभी लोग ऐसा देखो, सभी को मैं बोलता हूँ स्विंग ट्रेड लेना है, प्रैक्टिकली पोजीशन करो, इन्वेस्ट बने रहो, फिर उसको प्लेस करो, उस मार्जिन में जो हम इंट्राडे अभी कर रहे हैं वो करेंगे, तभी जाके पढ़ाई का और आपका रियल एक बिजनेस का आउटपुट मिलेगा आपको। आरबीएल का ट्रेड था जी। आरबीएल का ट्रेड था आपका
कितने में लिया था आपने? 155 के ऊपर लिए थे सर मैंने। 155 के ऊपर लिया था। जी। ओके। हाँ। और मेरा अभी तक है और स्टॉप लॉस था उसी कैंडल का 1 रुपया नीचे लो। ओके, तो अभी 15% 14% प्रॉफिट चल रहा है। हाँ सर, अभी भी है मेरा क्योंकि मेरी एवरेज जो मूविंग एवरेज वो अभी उसने ब्रेक नहीं की है, सो मेरा कंटिन्यू है। तो ठीक है, अर्ली एंट्री आपको निकल गया है ना, अच्छा खासा हुआ है। हाँ, ठीक है, तो ये भी प्रोसेस अच्छा है, गुड। ठीक है, अच्छा है, तो ये भी अच्छा है। देखो आरबीएल उन्होंने लिया है तो 15% ग्रोथ चल रहा है, आप लोग देख रहे हो सभी लोगों का। ठीक है, और so this is, हाँ बोलो। सर ये टाइम फ्रेम 1 आवर का है, वीकली चार्ट पे सपोर्ट रजिस्टर है और 1 आवर पे चला गया था मैं चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, चलेगा। बाय टाइमिंग। चलो चलो, ठीक है, ठीक है। सो विल वाइंड अप हियर, थैंक यू एवरीबॉडी।